नमस्कार बच्चों। कल हमने आपकी वसंत बुक का किताब का चैप्टर 5 पढ़ा था, मिठाई वाला, जो हमारा आधा हुआ था। और ये कहानीकार का नाम है भगवती प्रसाद वाजपेयी। इन्होंने एक ऐसे पिता के बारे में बताया, उनका प्रेम भाव दर्शाया है जिन्होंने अपने परिवार को खोया है और दूसरों के बच्चों में प्यार ढूंढते हैं, खुशी ढूंढते हैं। ये कल हमने यहाँ तक पढ़ लिया था, उससे आगे पढ़ेंगे। अब पेज 25 तक हम पढ़ चुके हैं, अब उससे आगे पढ़ेंगे। ध्यान दीजिए। नारंगी रंग की अच्छा वही लो, ये कल यहाँ से हमने शुरू किया था। तुमको वैसी ना चाहिए, सब बच्चों को बता रहे थे आपको ये चाहिए, आप ये लो, आप ये लो। तो हाँ भैया, तुमको वही देंगे, ये लो। तुमको वैसी ना चाहिए, यह नारंगी रंग की, अच्छा वही लो। ले आए पैसे, अच्छा। उन बच्चों से पूछते हैं, ले आए पैसे, अच्छा ये लो, तुम्हारे लिए मैंने पहले ही से यह निकाल रखी थी। तुमको पैसे नहीं मिले, तुमने अम्मा से ठीक तरह मांगे न होंगे। अब एक बच्चा बिना पैसों के जो खड़ा है, उससे भी कहानीकार ने दिखाया कि वो कैसे खिलौने वाला, बांसुरी वाला कैसे पूछता है कि तुम्हें पैसे नहीं मिले, तुमने ठीक से नहीं मांगे होंगे अपनी मम्मी से। धोती पकड़कर पैरों में लिपटकर अम्मा से पैसे मांगे जाते हैं। वो बच्चे को कहते हैं ऐसे मांगने चाहिए। बाबू, हाँ फिर जाओ, अब की बार मिल जाएंगे। फिर उस बच्चे से कहते कि हाँ हाँ अब जाओ, अब मिल जाएंगे। दुअन्नी है तो क्या हुआ, ये लो पैसे वापस लो। ठीक हो गया ना हिसाब, मिल गए पैसे। देखो मैंने तरकीब बताई। अच्छा अब तो किसी को नहीं लेना है कि अब सब बच्चे ले चुके अपना अपना खिलौना, सबको दे दिया, सब ले चुके। तुम्हारी माँ के पास पैसे नहीं हैं, अच्छा तुम भी यह लो। अब जो बच्चा बिना पैसे के खड़ा था उसको भी दे देता है। अच्छा तो अब मैं चलता हूँ। इस तरह मुरली वाला फिर आगे बढ़ गया। मुरली वाला अपनी मुरलियाँ लेकर आगे बढ़ गया, सब बच्चों को मुरली देते हुए। आज अपने मकान में बैठी हुई रोहिणी मुरली वाले की सारी बातें सुनती रही। वो जो बातें बच्चों से कर रहा था, वो ऊपर बैठे बैठे सुन रही थी। आज भी उसने अनुभव किया, बच्चों के साथ इतने प्यार से बातें करने वाला फेरी वाला पहले कभी नहीं आया, कि आज तक मैंने ऐसा नहीं देखा। फिर वह सौदा भी कैसा सस्ता बेचता है कि जिस बच्चे के पास जितने पैसे होते हैं थोड़े से में दे देता है, बड़े सस्ते दामों में दे जाता है। भला आदमी जान पड़ता है, समय की बात है, जो बेचारा इस तरह मारा मारा फिरता है। पेट जो न कराए सो थोड़ा। अब वो सोचती हैं कि भाई गरीब आदमी है, इसलिए बेचारा ऐसे मारा मारा फिरता है। इसी समय मुरली वाले का क्षीण स्वर दूसरी निकट की गली से सुनाई पड़ा। बच्चों को बहलाने वाला मुरलिया वाला फिर वही अपनी आवाज़ लगाता है। रोहिणी इसे सुनकर मन ही मन कहने लगी, और स्वर कैसा मीठा है इसका, कि कितना मीठी आवाज़ में बोलता है ये। बहुत दिनों तक रोहिणी को मुरली वाले का वह मीठा स्वर और उसकी बच्चों के प्रति वह स्नेह सिक्त बातें, प्यार भरी बातें याद आती रही। महीने के महीने आए और चले गए, फिर मुरली वाला न आया। कई महीने बीत गए और मुरली वाला दोबारा नहीं आया। धीरे धीरे उसकी स्मृति भी क्षीण होगी, वो याद आना भी बंद हो गया। क्षीण होना मीन्स कम होती चली गई, अब याद आना भी बंद हो गया। 8 माह बाद, 8 महीने बीत गए। उसके बाद सर्दी के दिन थे। रोहिणी स्नान करके मकान की छत पर चढ़कर आजानुलंबित केश राशि सुखा रही थी। अपने इतने लंबे लंबे बालों को खोलकर सुखा रही थी। इस समय नीचे की गली में सुनाई पड़ा बच्चों को बहलाने वाला मिठाई वाला। अब पहले खिलौने वाले की आवाज़ आई, फिर बांसुरी वाले की आई थी, और अब आई मिठाई वाला, बच्चों को बहलाने वाला मिठाई वाला। मिठाई वाले का स्वर, ये देखो मिठाई लिए बैठा है ये, और वो बच्चे, दादी और देखो मम्मी कहाँ पीछे
ये इसको चिक बोलते हैं, जो ये हाथ में है ना, ये कल मैंने बताया था। चिक एक चटाई जैसी होती है और उसको पर्दे के रूप में प्रयोग करते हैं, तो ये चिक है। चिक के पीछे इन बच्चों की मम्मी रोहिणी खड़ी हैं। मिठाई वाले का स्वर उसके लिए परिचित था, भी जाना पहचाना सा लग रहा था। परिचित मीन्स जाना पहचाना। झट से रोहिणी नीचे उतर आई। उस समय उसके पति मकान में नहीं थे। हाँ, उनकी वृद्धा दादी थी। रोहिणी उनके निकट आकर बोली, दादी, चुन्नू मुन्नू के लिए मिठाई लेनी है। जरा कमरे में चलकर ठहराओ, मैं उधर कैसे जाऊं? कोई आता न हो कि भी मैं वहाँ नहीं जा सकती। जरा हट कर मैं भी चिक की ओट में बैठी रहूंगी, कि भी चिक की ओट में से देख लूंगी मैं, पीछे से। ओट मीन्स उसके पीछे छुपकर। दादी उठकर कमरे में आकर बोली, ए मिठाई वाले, इधर आना। मिठाई वाला निकट आ गया। बोला, कितनी मिठाई दूँ माँ? ये नए तरह की मिठाइयाँ हैं, रंग बिरंगी, कुछ कुछ खट्टी, कुछ कुछ मीठी, जायकेदार। जायकेदार में स्वादिष्ट। बड़ी देर तक मुंह में टिकती हैं, जल्दी नहीं घुलती। अपनी मिठाइयों की तारीफ किए जा रहा है। बच्चे बड़े चाव से चूसते हैं। इन गुणों के सिवा ये खांसी भी दूर करती हैं। कितनी दूँ? चपटी गोल पहलदार गोलियां हैं। पैसे की 16 देता हूँ, कि 1 पैसे की 16 गोलियां देता हूँ, ये मीठे की बनी हुई। दादी बोली, 16 तो बहुत कम होती है, भला 25 दे तो देते, कि 25 दे मुझे तो। मिठाई वाला, नहीं दादी, अधिक नहीं दे सकता, इतना भी देता हूँ। यह अब मैं तुम्हें क्या खैर मैं अभी न दे सकूँगा, कि भाई मैं दे तो देता पर अभी नहीं दे सकूँगा। रोहिणी दादी के पास ही थी। बोली, दादी, फिर भी काफ़ी सस्ता दे रहा है, 4 पैसे की ले लो। यह पैसे रहे। मिठाई वाला मिठाइयाँ गिनने लगा। तो 4 की दे दो, दादी ने बोल दिया। अच्छा, 25 नहीं सही, 20 ही दो। फिर भी दादी ने कहा, 20 तो दे दो। अरे हाँ, मैं बूढ़ी हुई, मोल भाव अब मुझे ज़्यादा करना आता भी नहीं। कहते हुए दादी के पोपले मुंह से, पोपले में जिसमें दांत नहीं है, खाली है, दांतों के रहित है, मुंह से जरा सी मुस्कुराहट फूट निकली। रोहिणी ने दादी से कहा, दादी, इससे पूछो तुम इस शहर में और कभी भी आए थे या पहली बार आए हो? यहाँ के निवासी तो तुम हो नहीं, कि भी निवासी मीन्स यहाँ के रहने वाले तो नहीं हो। दादी ने इस कथन को दोहराने की चेष्टा की ही थी कि मिठाई वाले ने उत्तर दिया, पहली बार नहीं, और भी कई बार आ चुका हूँ, कि मैं तो बहुत बार आ चुका हूँ। रोहिणी चिक की आड़ ही से बोली, पहले यही मिठाई बेचते हुए आए थे या कोई चीज़ लेकर? मिठाई वाला हर्ष, संशय और विस्मय आदि भावों में डूबकर बोला। खुशी और शंका और हैरानी के भाव में डूबकर बोला, इससे पहले मुरली लेकर आया था और उससे भी पहले खिलौने लेकर। रोहिणी का अनुमान ठीक निकला। अब तो वह उससे और भी कुछ बातें पूछने के लिए अस्थिर हो उठी, कि भाई अब तो मैं कुछ पूछूंगी। वह बोली, इन व्यवसायों में भला तुम्हें क्या मिलता होगा? कि भाई ये छोटे मोटे काम करते, व्यवसाय मीन्स काम धंधा करना, क्या मिलता होगा? वह बोला, मिलता भला क्या है, यही खाने भर को मिल जाता है। कभी नहीं भी मिलता है, पर हाँ, संतोष, धीरज और कभी कभी असीम सुख जरूर मिलता है, और यही मैं चाहता भी हूँ। सो कैसे, वह भी बताओ। अब व्यर्थ उन बातों की क्यों चर्चा करूँ, उन्हें आप जाने ही दें। उन बातों को सुनकर आपको दुख ही होगा। जब इतना बताया है तब और भी बता दो। रोहिणी ने कहा, मैं बहुत उत्सुक हूँ, तुम्हारा हर्जाना न होगा। भाई कोई हर्जा नहीं होगा, कोई नुकसान नहीं होगा आपका। मिठाई मैं और भी ले लूँगी, कि मैं ये खरीद लूँगी मिठाई आपकी, पर मेरी बातों के जवाब दो आप। अतिशय गंभीरता के साथ मिठाई वाले ने कहा, मैं भी अपने नगर का एक प्रतिष्ठित आदमी था, एक इज्जत वाला आदमी था। मकान, व्यवसाय, गाड़ी घोड़े, नौकर चाकर सभी कुछ था। स्त्री थी, छोटे छोटे 2 बच्चे भी थे। मेरा वह सोने का संसार था। सोने का संसार मीन्स उसी में सुख मिलता था मुझे। बाहर संपत्ति का वैभव था, सब कुछ था मेरे पास, धन भी था। भीतर सांसारिक सुख था और परिवार में सुख शांति थी। स्त्री सुंदर थी, मेरी प्राण थी, भी मेरी जान थी वो। बच्चे ऐसे सुंदर थे जैसे सोने के सजीव खिलौने।
उनकी अटखेलियों के मारे घर में कोलाहल मचा रहता था। वो जो खेल खेलते थे उससे शोर शराबा होता रहता था घर में। समय की गति, विधाता की लीला, कि अब भगवान की देखो लीला, अब कोई नहीं है। दादी प्राण निकाले नहीं निकले, कि भाई मेरे प्राण निकालने से निकले नहीं, नहीं तो मैं भी नहीं रहता, जीना नहीं चाहता था। इसलिए अपने उन बच्चों की खोज में निकला हूँ। वे सब अंत में होंगे तो यहीं कहीं, कि भी यहीं इन्हीं बच्चों के बीच में आ गए होंगे। आखिर कहीं न जन्मे ही होंगे, भाई कहीं ना कहीं तो जन्म हुआ ही होगा उनका। इस तरह रहता घुल घुल कर मरता, इस तरह सुख संतोष के साथ मरूंगा, कि अब मैं ये हर बच्चे में अपने बच्चे को देखूंगा कि ये मेरा बच्चा होगा, ये मेरा होगा, और संतोष रहेगा मुझे, नहीं तो मैं घुट घुट के मर जाता। इस तरह के जीवन में कभी कभी अपने उन बच्चों की एक झलक सी मिल जाती है। ऐसा जान पड़ता है जैसे वे इन्हीं में उछल उछल कर हंस खेल रहे हैं। कोई ऐसी दुर्घटना हुई जिसमें उसके बच्चे नहीं रहे, तो वो इन हंसते खेलते बच्चों में अपने बच्चों को तलाशता है। पैसों की कमी थोड़ी ही है, आपकी दया से पैसे तो काफ़ी हैं। जो नहीं है इस तरह उसी को पा जाता हूँ, कि भाई जो मेरे पास सब कुछ है, पैसे की कमी नहीं है। रोहिणी ने अब मिठाई वाले की ओर देखा, उसकी आंखें आंसुओं से तर हैं, रोने लग रहा है वो। इसी समय चुन्नू मुन्नू आ गए, रोहिणी से लिपटकर उसका आंचल पकड़कर बोले, अम्मा मिठाई मुझसे लो। यह कहकर तत्काल कागज की 2 पुड़ियाँ मिठाइयों से भरी हुई मिठाई वाले ने चुन्नू मुन्नू को दे दी। रोहिणी ने भीतर से पैसे फेंक दिए, क्योंकि वो चिक के पीछे खड़ी थी, बाहर आ नहीं सकती थी। मिठाई वाले ने पेटी उठाई और कहा, अब इस बार ये पैसे न लूँगा, कि भाई ऐसे दुखी हो गया वो, कि भाई भावना में ऐसे बह गया, भावुक हो गया कि मैं अब आपसे ये पैसे नहीं लूँगा, क्योंकि उनके साथ उसे अपनापन लगा और अपना दुख उनके साथ बांटा, तो मैं ये पैसे नहीं लूँगा। दादी बोली, अरे अरे, न अपने पैसे लिए जा भाई। तब तक आगे फिर सुनाई पड़ा उसी प्रकार मादक मृदुल स्वर में बच्चों को बहलाने वाला मिठाई वाला, और वो बिना उनसे पैसे लिए ही वहाँ से चला जाता है आगे और बच्चों को मिठाई बांटने के लिए। तो यहीं पर हमारा ये कहानी ख़त्म होती है, और कल इसके प्रश्न उत्तर करेंगे। आज के लिए इतना ही। धन्यवाद।